डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेंटागन बनाने जा रहे हैं। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, यानी उसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो आज जो हम पेंटागन बनाने जा रहे हैं, हम इसकी साइड्स की लंबाई 50 लेके चलेंगे, यानी इसकी जो भुजाएं हैं वो 50 लंबी होंगी। तो पेंटागन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि 50 की होगी। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं .1 और .2। 50 की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, अर्थात इसका केंद्र फाइंड करेंगे। तो केंद्र फाइंड करने के लिए हम .2 पे कंपास का नीडल रखेंगे और एक ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम .1 पे भी नीडल रख के आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये जो आर्क है इसकी लंबाई इस लाइन का जो हाफ है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम नहीं रखते तो फिर ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसके बाद हम इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। जिस पॉइंट पे ये आर्क हमारी इस 1-2 लाइन को काटेगी, हम इसको .3 बोल देंगे। .3 जो है वो हमारा इस 1-2 लाइन का मिड पॉइंट है, यानी उसका केंद्र है। केंद्र निकालने के बाद हम .3 पे कंपास का नीडल रखेंगे और एक सेमी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम .1 पे कंपास का नीडल रख के .2 तक इसको मापेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, कट करेंगे। जो हमारी सीधी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे कट करेगी। इसके बाद हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये सेमी सर्कल जिस लाइन पे यहाँ कट करेगा ये .4, ये .6 हो गया। इसको 6 नाम देने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम .4 और 6 का मिड पॉइंट यानी इसका केंद्र फाइंड कर लेंगे। तो केंद्र फाइंड करने के लिए जैसे हमने 1 और 2 लाइन का केंद्र फाइंड किया था 3, वैसे ही हम 4 और 6 जो हमारा पॉइंट है, 4 और 6 जो हमारा पॉइंट है, हम इसका केंद्र फाइंड कर लेंगे। तो केंद्र फाइंड करने के लिए वही हम 4.4 पे कंपास का नीडल रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। ऐसे ही .6 पे रख के हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। दोनों आर्कों को आपस में हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये जो पॉइंट है .5, हम इसको नाम दे देते हैं। .5 जो है वो आपका 4 और 6 के बीच का मिड पॉइंट है, यानी उसका केंद्र है। इसके बाद अगर हमें पेंटागन बनाना है, पेंटागन बनाने के लिए हम .5 पे कंपास का नीडल रख के .1 तक इसको नाप लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस नाप लेते हैं, यानी 50 और हम इस सर्कल पे जो हमने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे आर्क काट लेंगे 50 की। ये हमने काट लिया। इसके बाद इन पॉइंट्स को थोड़ा हम डॉटेड दिखा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा पेंटागन बनके तैयार है। इसकी 5 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5, और इन पांचों की जो लंबाई है वो 50 है। ये था हमारा पेंटागन बनाने का तरीका। हेक्सागन जो हमारा होता है, हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, यानी 6 भुजाएं होती हैं। तो अगर हमें हेक्सागन बनाना हो
जिसकी कि सारी साइड्स 50 mm है, सारी भुजाएं 50 mm है, तो वो बनाने का भी तरीका ऐसा ही है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हम देखते हैं हम हेक्सागन कैसे बनाएंगे। तो अगर हमें हेक्सागन बनाना है तो जैसे हमने पहले में स्टेप किए थे कि हमने 1 और 2 बनाया था 50 mm का, फिर हमने यहाँ से इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था और एक आर्क ड्रॉ की थी। सेमी सर्कल हमने एक यहाँ पे ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने 0.6 निकाला था। ये हमने इससे पहले पेंटागन बनाने के समय हमने निकाल चुका है। तो अब अगर हमें हेक्सागन बनाना है, यानी इसकी 6 भुजाएं होती हैं, तो हेक्सागन बनाने का तरीका ये है कि हमें यहाँ तक तो वैसे ही करना है, फिर हमें 0.6 पे कंपास का नीडल रख के 1 तक हमें नापना है और इसके बाद 0.6 से 1 तक नाप के हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जैसे हमने पेंटागन के लिए ड्रॉ किया था। अंतर इतना ही था कि पेंटागन के लिए हमने 0.5 से किया था और हेक्सागन के लिए हम 0.6 पे नीडल रख के 1 से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम 1 से 2 तक का डिस्टेंस नापेंगे और हम इस सर्कल पे जैसे हमने पहले आर्क कट की थी वैसे ही हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारा हेक्सागन बन गया। इसकी साइड्स 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इन 6 साइड्स की जो लेंथ है वो हमारी 50 mm है। ये हो गया हमारा हेक्सागन बनाने का तरीका। अगर हमको हेप्टागन बनाना है, हेप्टागन यानी जिसकी 7 साइड्स होती हैं, 7 भुजाएं होती हैं, तो हेप्टागन बनाने के लिए जो तरीका है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने जैसे हमने सीखा था कि हम 1 और 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो 50 mm की होगी। उसके बाद हम यहाँ से इसका मिड पॉइंट फाइंड करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमने पहले स्टेप्स में किया था। हम 0.6 तक हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने 0.6 निकाला था। तो हेप्टागन बनाने के लिए हम 0.4 से 0.6 तक का डिस्टेंस कंपास पे नापेंगे। ये हमने डिस्टेंस नाप लिया और 0.6 पे रख के इसी लाइन पे हम ऊपर कट कर देंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ 0.8। अब मैं 0.6 और 0.8 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। मिड पॉइंट निकालने का तरीका वैसा ही है। 0.6 पे मैं नीडल रखूँगा कंपास का और दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लूँगा। आर्क की लंबाई याद रखें, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। ये मेरा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं 0.7 कह देता हूँ। जो मेरा 0.7 है, अगर मैं इस 0.7 पे, जो 0.7 है वो मेरा 6 और 8 का मिड पॉइंट भी है। अगर मैं 0.7 पे अब कंपास का नीडल रख के 0.1 तक ले जाता हूँ और 0.1 से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। और 1 और 2 को नाप लेता हूँ और जो हमने सर्कल बनाया था उसमें आर्क कट कर देते हैं, जो कि 1 और 2 की लंबाई के बराबर है। इन सारे पॉइंट्स को मैं डार्क कर लेता हूँ। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ।
चलो यहाँ से दोबारा। इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 साइड्स हैं और सातों साइड्स हमारी 50 mm के बराबर हैं, यानी इसकी 7 साइड्स हैं। तो इसको हम हेप्टागन बोलते हैं। ये हो गया हमारा हेप्टागन बनाने का तरीका। अगर मेरे को ऑक्टागन बनाना है, ऑक्टागन यानी जिसकी 8 साइड्स होती हैं, यानी 8 भुजाएं होती हैं, तो ऑक्टागन बनाने का भी तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं इसमें 0.7 ना लेके 0.8 से पे कंपास का नीडल रख के 0.1 से नाप लेके एक सर्कल बना दूंगा। तो ऑक्टागन बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हेक्सागन, ये हेप्टागन बनाने का तरीका हो गया, जिसमें कि हमारी 7 साइड्स हैं। अगर मेरे को ऑक्टागन बनाना होता, यानी इसकी 8 साइड्स हैं, तो मैं वही पहले की तरह एक लाइन बना लेता 1 2 50 mm की। उसके बाद इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेता 3 और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता और 0.6 निकाल लेता। 0.6 से मैं 0.8 तक पहुंच जाता। जैसा मैंने अभी बताया था 0.8 हम कैसे निकालेंगे। 0.8 निकालने के बाद हमको इसमें 0.7 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 0.8 पे कंपास का नीडल रख के 0.1 तक इसको नाप लेता और एक सर्कल ड्रॉ कर देता। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मैं 1 से 2 तक की नाप ले लेता हूँ, यानी 50 mm, और इस पे कट कर लेता हूँ। ये आर्क 50 mm की आर्क मैं इस सर्कल पे कट कर लेता हूँ। इन सारे पॉइंट्स को मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि लाइन खींचने में, इनको आपस में जोड़ने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं इन सबको आपस में जोड़ देता हूँ। इसकी मेरी 8 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भुजाएं हो चुकी हैं, जिसकी की लंबाई 50 mm है। सबकी लंबाई 50 mm के बराबर है। तो इस तरह से मैं ऑक्टागन बना सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन और ऑक्टागन बनाना सीखा। तो इस तरीके से आप ये सारे बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।